नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आए दिन हम आपके लिए खेती किसानी की इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते रहते हैं, जिस पर आप सभी का प्यार और विश्वास खूब बरसता है। ठीक उसी प्रकार आज फिर हम आपके लिए एक और ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं खेती किसानी की, जिसे आप सभी के सवालों पर उतारा गया है। जैसे कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कद्दू की उन्नत खेती कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कद्दू की उन्नत खेती कैसे करें जिससे कि लाखों रुपए की कमाई हो सके। यदि आप भी दोस्तों कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को छोड़िए मत। कहने का तात्पर्य यह है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो में दोस्तों आप विस्तार से समझ पाएंगे कि कद्दू की खेती कैसे करें, इसके लिए जलवायु और भूमि कैसी होना चाहिए और इसकी कौन कौन सी किस्मों को हम लगा सकते हैं, बोने का सही समय और बीज की मात्रा कितनी होना चाहिए, खाद और उर्वरक कैसे देना चाहिए और कितना देना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद दें तो कितना देना चाहिए और रासायनिक खाद की व्यवस्था क्या होना चाहिए, सिंचाई एवं खरपतवार की व्यवस्था कैसे करें और इसी में हम कीट एवं रोगों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके तुड़ाई कब और कैसे करना चाहिए और उपज कितनी मिल सकती है। तो ऐसे दोस्तों कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यदि आपके भी ये सवाल हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएगा, इतना हमारा वादा है आपसे। बस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों आज की बढ़ती हुई आबादी को देखकर हर चीजों में कमी आ रही है, ये आप सभी भली भांति से जानते हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और हमारी जरूरतें भी कम नहीं हो पा रही है। इसी वजह से हर चीज में डिमांड ज्यादा है। लोग सब्जी की खेती करने लगे हैं। ज्यादातर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती में जुट गए हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती में जो फायदा है वो कहीं भी नहीं है, जिससे हर समय खेती करके आय अर्जित की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको कद्दू की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों कद्दू का काफी अधिक महत्व भी है। इसके हरे फलों से सब्जी तथा पके हुए फलों से सब्जी एवं कुछ मिठाइयाँ बनाई जाती है। और पके कद्दू पीले रंग के होते हैं तथा इसमें कैरोटीन की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। बात करें दोस्तों इसमें जलवायु की, तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है कद्दू के खेती के लिए, जिसमें शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु दोनों उपयुक्त होती है। इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जा सकता है तथा इसके उचित बढ़वार के लिए पाले रहित 4 महीने का मौसम अनिवार्य है। इसे पाले से तरबूज और खरबूज की तुलना में कम हानि होती है, ये इसमें एक खास बात होती है। बात करें भूमि की, तो कद्दू की खेती के लिए दोस्तों दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 पीएच तक की भूमि में उगाया जा सकता है, या फिर इस तरह के पीएच मान में इसकी खेती अच्छी हो जाती है। हालांकि मध्यम अम्लीय में भी इसे उगाया जा सकता है, किंतु यह उतली जड़ वाली फसल है, अतः इसके लिए अधिक जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर ही या पाटा लगाकर ही इसकी खेती की जा सकती है। अब बात करें दोस्तों उन्नतशील किस्मों की, जिन्हें हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं, तो कद्दू की किस्में दोस्तों पूसा विश्वास, पूसा विकास, कल्याणपुर पंपकिन 1, नरेंद्र अमृत, अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, अम्बली, CS14, CO1 एवं 2 और पूसा हाइब्रिड 1, कुछ इस तरह की किस्में आती है। इसके बाद कुछ और ऐसी विदेशी किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई उगा सकते हैं, जैसे पेटी पान, वतर अंट, ग्रीन हवर्ड, गोल्डन कस्टर्ड और येलो स्टेट नेक नामक किस्में छोटे स्तर पर उगाई जाती है, जो कि किसान भाई हमारे यूज में भी ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी उन्नतशील किस्मों की बात। अब बात करते हैं दोस्तों बोने का सही समय क्या है। तो बोने के सही समय दोस्तों इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां पर उगाया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में इसे साल में निम्न 2 बार उगाया जाता है,
जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक, और इधर जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक। और पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। नदियों के किनारे इसकी बुआई दिसंबर में भी की जाती है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यदि आप बरसात की खेती करना चाहते हो तो अभी अनुकूल समय है और इसकी खेती आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों इसमें हम खाद एवं उर्वरक की, तो वो कैसे और कितना देना चाहिए। तो दोस्तों दो तरीके से हम इसमें खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका आता है ऑर्गेनिक खाद, दूसरा तरीका आता है रासायनिक खाद। अब यदि हम ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो कद्दू की फसल और अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें कंपोस्ट खाद का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 1 हेक्टेयर में भूमि में लगभग 40 से 50 कुंटल गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद और 20 किलोग्राम नीम की खली और 30 किलो अरंडी की खली, इन सब खादों को अच्छी तरह मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर खेत में बुआई के पहले इस खाद को समान मात्रा में बिखेर देना चाहिए और फिर अच्छे तरीके से खेत की जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद बुआई करना चाहिए और जब फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो जाए तब उसमें नीम का काढ़ा और गौमूत्र प्रति लीटर मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर फसल में तरबतर छिड़काव कर देना चाहिए, जो कि हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो इससे हमारी फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट या वायरस नहीं लगेगा और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी। और दोस्तों यदि आप वर्मी कंपोस्ट खाद घर पर ही देसी तरीके से बनाएं तो बेहतर रहेगा, जिसमें आपको फ्री में मुफ्त में वर्मी कंपोस्ट खाद मिलेगी, जिसे ऑर्गेनिक खाद भी कह सकते हैं हम, जिससे हमारी फसल में बढ़वार भी अच्छी देखने को मिलेगी, फल फूल में भी हमें बढ़त ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हो गई ऑर्गेनिक खाद की बातें। अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। तो दोस्तों 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय खेत में अच्छी तरीके से मिला देनी चाहिए। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 भागों में टॉप ड्रेसिंग में देना चाहिए। पहली बार 3 से 4 पत्तियां पौधे पर आने पर तथा दूसरी बार फूल आने पर नाइट्रोजन को देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको खाद और उर्वरक देना चाहिए अपनी फसल में, जिससे कि आपकी फसल में अनुकूलता बनी रहे और फसल में बढ़त भी अच्छी देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों यदि आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो बरसात में देखा जाए तो बारिश तो वैसे ही होती रहती है, तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि बरसात का एंडिंग चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो उस समय हमें 8 से 10 दिन पर इसकी सिंचाई करना चाहिए। और गर्मियों का मौसम है तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर खेत में बतर भी देखने को मिलती है, तो हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। बात करें इसमें खरपतवार नियंत्रण की, तो दोस्तों जो कद्दू की खेती है, कद्दू की फसल है, उसमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि यदि हम किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी कद्दू की बेल वाली फसल है उसके ऊपर भी गिरेगा, जिससे फूल झड़ने की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इसकी निंदाई गुड़ाई तो हमें हाथों से ही या खुरपी की सहायता करनी पड़ेगी, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे और खरपतवार से भी नियंत्रण रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फसल में लगने वाले कीट और रोग नियंत्रण की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें कई तरह के रोग लगते हैं और कीट लगते हैं, जैसे कि लाड़ली, फल की मक्खी, सफेद ग्रव और चूड़ी फफूंदी, और इसके बाद लगता है मृदु रोमेल फफूंदी और मोजेक। कुछ इस तरह के दोस्तों ये वायरस रहते हैं, कीट लगते हैं, जो कि हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाते हैं और फल की पैदावार भी कम हो जाती है और फसल की बढ़त भी रुक जाती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हम लाड़ली रोग की। तो इसकी पहचान क्या होगी? तो दोस्तों पौधों पर 2 पत्तियां निकलने पर इस कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। यह कीट पत्तियों और फूलों को खाता है। इस कीट की सुंडी भूमि के अंदर पौधों की जड़ों को काटती है, जिससे हमारी फसल का पौधा खराब हो जाता है और हमें फसल में नुकसान उठाना पड़ता है
और फसल पूरी खराब हो जाती है। इसके बाद एक और रोग लगता है जो कि फल की मक्खी होती है, कीट लगता है और यह मक्खी फलों में प्रवेश कर जाती है और वहीं पर अंडे देती है। अंडों से सुंडी बाहर निकलती है और वह फल को बेकार कर देती है। यह मक्खी विशेष रूप से खरीफ वाली फसल को अधिक हानि पहुंचाती है, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक और आती है मृदु रोमेल फफूंदी। जी हाँ, मृदु रेमोल फफूंदी यह एक प्रकार से स्यूडोमोनास्पोरा क्यूबेंसिस नामक फफूंदी के कारण होता है। रोगी पत्तियों की निचली सतह पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। अब दोस्तों इनकी रोकथाम की यदि हम बात करें तो इन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ऑर्गेनिक तरीके से देखें दोस्तों तो इसमें कम से कम 40 से 50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र को तांबे के बर्तन में रखकर 5 किलोग्राम धतूरे की पत्तियां एवं तने के साथ उबाल लेनी चाहिए। जब यह हमारा 15 लीटर का गौमूत्र 7.5 लीटर मतलब आधा शेष रह जाए तो इसे आग से उतारकर ठंडा करके छान लेना चाहिए। फिर इस मिश्रण को 3 लीटर प्रति पंप के द्वारा फसल में तर-बतर कर छिड़काव करते रहने से हमने जो भी आपको कीट और रोग बताए हैं उन पर रोकथाम की जा सकती है और फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो सफेद ग्रब लगता है तो यह कीट कद्दू भर के पौधों को काफी क्षति पहुंचाता है। यह भूमि के अंदर रहती है और पौधों की जड़ों को खा जाती है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। ज्यादातर आपने बेल वाले पौधे देखे होंगे ऑटोमेटिक सूखने लगते हैं, तो इसका यही कारण होता है सफेद ग्रब का। तो इसकी रोकथाम के लिए खेत में आप नीम की खाद का प्रयोग करेंगे तो इस परेशानी से भी बचा जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक चूनी फफूंदी रोग लगता है, तो यह रोग एरिसाइफी सिकोरेसियस नामक फफूंदी के कारण होता है। पत्तियों एवं तनों पर सफेद दरदरा और गोलाकार जलसा दिखाई देता है जो कि बाद में आकार में बढ़ जाता है और कत्थई रंग का पौधा और उसके पत्ते हो जाते हैं। पूरी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यदि आपकी फसल में भी कुछ इस तरह की समस्या है तो इसकी रोकथाम के लिए देसी गाय का मूत्र 5 लीटर लेकर 15 ग्राम के आकार के बराबर हींग लेकर पीसकर अच्छी तरह मिलाकर घोल बनाना चाहिए और प्रति 2 लीटर पंप के द्वारा तर-बतर कर छिड़काव करने से यह परेशानी हमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कीट और रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है इसमें फल की तोड़ाई की। तो कद्दू के फलों की तोड़ाई बाजार मांग पर निर्भर करती है। आमतौर से दोस्तों इसकी बुआई करने के बाद 70 से 90 दिन में हरे फल की तोड़ाई के लिए हमारा पौधा तैयार हो जाता है और फल को किसी तेज चाकू से अलग कर लेना चाहिए। और इसकी दोस्तों हम उपज की बात करें तो जो हमें नॉर्मल तौर पर उपज मिलती है तो वह 200 कुंटल पर हेक्टेयर से लेकर 500 कुंटल पर हेक्टेयर तक मिल जाती है। अब दोस्तों इसमें डिपेंड करेगा हमारी खेती कैसी है, भूमि कैसी है, किसी प्रकार का रोग और कीट तो नहीं लगा है और हमने सही किस्मों का चयन किया है, मौसम वातावरण सही रहा है और खरपतवार से भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो दोस्तों आसानी से हम इतनी पैदावार हमारी कद्दू की फसल से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कद्दू की खेती करते हैं जो कि हमने विस्तार से यहाँ पर समझा है। यदि आपके लिए ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। मन में कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में छोटा सा नन्हा सा जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली खेती किसानी की हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।